नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी जान लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के लिए। 2025 के लिए इसमें क्या है, गणित के आपको क्या है 11 टॉपिक दे रखा है। 11 टॉपिक में से एक टॉपिक हम अभी तक क्या है कवर करा चुके हैं, वो क्या है एलसीएम और एचसीएफ। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, औसत है। जैसा कि 25 क्वेश्चन आने वाला है आपका और आपको 11 टॉपिक दे रखा है, तो हर टॉपिक से हम उम्मीद कर सकते हैं दो से क्या है 3 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन यानी आपका क्या है 3 to 5 मार्क्स का हर जो आपका टॉपिक दे रखा है उसका वेटेज है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका पहले यही है कि हम पहले थ्योरी जानेंगे, उससे कितने संभावित प्रश्न आ सकते हैं उनको जानेंगे, और एक्चुअल में अपन क्या है टाइप वाइज स्टडी करेंगे कि इस औसत से क्या है कितने क्वेश्चन आ सकते हैं किन किन तरह से। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों आप मुझे ये बताइए औसत होता क्या है। आपने लिखा औसत। औसत क्या होता है दोस्तों, देखो, एक ऑटो ड्राइवर है। एक क्या है, ऑटो ड्राइवर है, जो क्या है फ्राइडे सैटरडे और संडे को क्या है उसने ऑटो चलाया। फ्राइडे को चलाया दोस्तों, सैटरडे को चलाया, और क्या है संडे को, 3 दिन उसने ऑटो चलाया। अब फ्राइडे को क्या है उसने 300 रुपये कमाए, सैटरडे को 400 रुपये कमाए, और संडे को क्या है 500 रुपये कमाए। अब इस ऑटो ड्राइवर का दोस्त इसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि भाई तू मुझे ये बता, तू एक दिन का कितना रुपये कमा लेता है। अब ये उससे बोलता है कि भाई तू फ्राइडे की बात कर रहा है, सैटरडे की बात कर रहा है, संडे की, कि नहीं मैं तो, तू मुझे ये बता केवल एक दिन का कितना कमा लेता है। तो दोस्तों, जब आपकी हर दिन की कमाई अलग अलग है, किसी दिन वो ज़्यादा कमा रहा है, किसी दिन कम बता कमा रहा है, तो वो बोलता है मैं एक दिन की कमाई कैसे निकालूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है दोस्तों, हम औसत कमाई निकालते हैं। औसत कमाई कैसे निकाला जाता है, आप बोलेंगे सर हम क्या इन तीनों को जोड़ देंगे और 3 दिन काम किया है उसमें 3 का भाग दे देंगे, तो इसकी औसत कमाई कितनी होगी दोस्तों, 1200/3 यानी 400 रुपये क्या है इसकी औसत कमाई है एक दिन की। क्या है दोस्तों, 400 रुपये क्या है औसत कमाई है भाइयों। यानी ये बोल सकता है कि मैं हर दिन क्या है 400 रुपये कमाता हूँ। फ्राइडे को कमा रहा है एक्चुअल में 300, लेकिन इसकी औसत कमाई कितनी है 400 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी औसत कमाई क्या है, हर दिन ये लगभग लगभग 400 रुपये कमा रहा है। ऐसा करने से होता क्या है दोस्तों, क्या इसकी कुल कमाई बदली, 300 400 500, 300 और 400 700 और 500 1200 रुपये यहाँ कमा रहा था। यहाँ भी क्या है 400 रुपये औसत कमाई के हिसाब से 3 दिन में 1200 ही कमाएगा, तो कुल कमाई में इसके क्या है कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये क्या आया, औसत कमाई आई। जैसे मैं आपको बोलूं कि विराट कोहली का क्या है वनडे में 55 का औसत है एक मैच में। हर मैच का औसत कितना है, यानी 55 रन वो हर मैच में बनाता है। लेकिन कभी उसने 150 भी बनाया है, कभी जीरो पे भी आउट हुआ है। तो 55 जो आपको दे रखा है वो क्या है, औसत स्कोर है एक पारी का। जरूरी नहीं उसने हर पारी में 55 बनाया है, लेकिन उसने जितने भी रन बनाए हैं डिवाइड बाई आप पारी करेंगे तो उसका क्या है 55 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि औसत क्या हुआ भाई हमारा, औसत हुआ राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि औसत होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। अब ये तो क्या है अपन जो 5वीं 7वीं में पढ़ते थे, ये तो वो फॉर्मूला है। आपके जो सवाल आते हैं क्या है वो इस पे आएंगे, इस पे तो नहीं आएंगे। अभी क्या है आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सवाल का भी क्या है कोई स्टैंडर्ड रहेगा, वो इस फॉर्मूले पे नहीं आएंगे, वो जानेंगे दोस्तों। पहला टाइप लिखिए, आपको पता है हम टाइप वाइज स्टडी करते हैं, टाइप 1 डालिए भाइयों। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राजस्थान का आप कोई सा भी एग्जाम ले लें उसमें क्या है इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। टाइप कौन सा है, आप क्रमागत संख्याएं बोल दीजिए, क्रमागत, या आप क्रमिक संख्याएं बोल दीजिए, या आप लगातार संख्याएं बोल दीजिए, या मैं इसका एक और नाम है क्या समांतर संख्याएं। ये चारों एक ही चीज़ है। पहला टाइप क्या है हमारा, क्रमागत, क्रमिक, लगातार या समांतर संख्याएं। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों पहले हम जानेंगे क्रमागत संख्याएं एक्चुअल में होती क्या हैं। क्या होती हैं दोस्तों, मैंने आपको लिखा आपकी क्या है कुछ संख्याएं, पी क्यू आर एस टी आपकी क्या है 5 कोई संख्याएं हैं दोस्तों। इनको मैं क्रमागत कब बोलूँगा,
इनको क्रमागत कब बोला जाएगा, इनको समांतर कब बोला जाएगा, जब यहाँ भी कितने का अंतर है, प्लस या माइनस डी। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, हर केस में समान आएगा। किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं के बीच में यदि अंतर हर बार सेम आ रहा है तो ये संख्या हमारी क्या है, लगातार बोल सकते हैं, क्रमिक बोल सकते हैं, क्रमागत बोल सकते हैं, समांतर संख्याएं बोल सकते हैं। पहचान आपको समझ में आ गई दोस्तों। हर दो संख्याओं के बीच में, हर लगातार दो संख्याओं के बीच में समान अंतर रहेगा, तो वो संख्याएं कौन सी हैं, समांतर हैं, क्रमागत हैं, लगातार हैं या क्रमिक हैं। जैसे आपने लिखा 10, 12, 14, 16, 18। हर संख्या में दोस्तों यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारी संख्या क्या है, क्रमागत हैं। अब चूंकि ये क्रमागत हैं तो इनका क्या है, हम एक अलग स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई इनका औसत कैसे निकालें। ठीक है, मेरी ये संख्या है, मैंने लिखा 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, यहाँ भी दो दो का अंतर है। अब ये तो क्या है, सभी सम संख्याएं, ये क्या है, सभी विषम संख्याएं। जरूरी नहीं सम विषम ही आए, आपसे इस तरह भी आ सकता है 4, 7, 3, 10, 13, 16, 19, तीन का अंतर यहाँ, 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 यानी अंतर आपको कुछ भी दे रखा होता है। यहाँ एक बार सम आ रहा है, एक बार विषम आ रहा है, सम विषम सम विषम, तो ये भी क्या है, आपकी समांतर संख्या है। अब आप ये पूछेंगे सर समांतर संख्या कौन सी नहीं है, तो दोस्तों अगर मैं ये लिखूँ 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, इस तरह से आपको कोई संख्याएं दे रखी, यहाँ पे अंतर क्या है, अलग अलग है, तो ये संख्या क्या है, आपकी समांतर नहीं है। इनके लिए क्या है, हम ये वाली अप्रोच जो अभी हम सीखने वाले हैं वो नहीं लगाएंगे। अभी तक हमने सीखा है क्रमागत संख्याएं होती क्या है, उनकी पहचान क्या है। अब हम जानेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनका एवरेज कैसे निकाला जाता है। देखो दोस्तों, क्रमागत संख्याओं का औसत, मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, संख्या मेरी क्या है, 18। पहला पॉइंट लिखिए, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है दोस्तों, औसत इसको जो एवीजी मतलब एवरेज है, एवरेज क्या होता है, मध्य बिंदु में होगा दोस्तों, मध्य बिंदु लिख लो या बीच वाली संख्या लिख लो, बीच में जो संख्या है या जो भी है बीच में संख्या, बीच वाली संख्या, ये क्या है, इसका औसत रहेगा। अब आपको 5 संख्याएं दे रखी है, इनमें मध्य बिंदु कौन सा है आप देखते ही बता देंगे, सर आपका क्या है 14 मध्य बिंदु है, 14 मध्य बिंदु है, दो संख्याएं इधर दो संख्याएं इधर, बीच में 14 ही तो है। अब दोस्तों यहाँ पे तो क्या है, केवल 5 संख्याएं हैं, जरूर नहीं है एग्जाम में आपके 5 आए जो आप देख के ही बता दें कि हमारा मध्य बिंदु क्या है। एग्जाम में आपकी 500 भी आ सकती हैं, 50 भी आ सकती हैं, 25 भी आ सकती हैं, यानी इनका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, किसी भी दो पॉइंटों का मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं भाइयों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, कैसे, आपके पास आपने बचपन में क्या है एक स्केल यूज की होगी, उठापन जिसे बोलते हैं, वो 0 से चालू होकर 15 तक जाता है भाइयों। 15 सेंटीमीटर का आपके पास क्या है, कोई स्केल है। अब स्केल का आप मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 0 + 15 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5, ये मेरा मैंने माना 7.5 वाला पॉइंट है, तो मध्य बिंदु ये आ गया। अब बचपन में अपन क्या है, कभी कभी खेलते हुए हमारा स्केल टूट भी जाता है। अब मेरा कोई स्केल है जो टूट चुका है, उसका शुरुआती पॉइंट 10 से है और अंतिम पॉइंट 15 है, इन दोनों का मध्य बिंदु कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं है, जो दोनों छोर दे रखे हैं उन दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है, यानी 10 + 15 डिवाइड बाई 2 कितना आया दोस्तों, 12.5। यानी अब इनका मध्य बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है 12.5। बात समझ में आई, क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो मध्य बिंदु में रहता है। और मध्य बिंदु निकाला कैसे जाता है, आप दोनों छोरों पे जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों को आपको क्या है, जोड़ देना है, डिवाइड बाई कर देना है 2 से, तो आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। यानी आप इस औसत को कैसे लिख सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई, ये क्या है, आपका औसत है क्रमागत संख्याओं का। बात समझ में आई दोस्तों आपको, जब भी आपको क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, जब भी आपको क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, आपकी अप्रोच क्या रहेगी औसत को निकालने की, पहली संख्या
डिवाइड प्लस दूसरी संख्या डिवाइड बाई 2। अब आप यहाँ पे ये देखिए, पहली संख्या क्या है 10 है, अंतिम संख्या क्या है 18। 10 प्लस 18 कितना हो जाता है 28 डिवाइड बाई 2 यानी 14। अब आप एक चीज़ देखना, 10 और 18 कितना होता है दोस्तों 28। 12 और 16 कितना होता है 28। अब ये जो मध्य बिंदु है दोस्तों, ये क्या है, इसको बैलेंस करता है। बैलेंस कैसे, आप ये देखिए, बैलेंस करता है किसको, डेविएशन को, अंतर को। 14 से ये कितना ज़्यादा है 16, प्लस 2 ये ज़्यादा है, प्लस 4 ये ज़्यादा है। 14 में से ये 4 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। इधर कितना है -2 -4। ये जो डेविएशन है ना भाई, ये जो मैंने ऊपर लिखा है +2 +4 -2 -4, ये क्या कैंसिल आउट हो गया। +6 इधर है, -6 इधर है, तो ये पॉइंट क्या है आपस में, जो अपन तराजू देखते हैं ना, उस तरह का पॉइंट है। ये दोनों आपस में क्या है, इसको बैलेंस करता है। यहाँ पे जो नेट अंतर आएगा वो हमेशा 0 आता है। इसका हम यूज करेंगे आगे वाले सवालों में। अभी आपको फोकस क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 आपका क्या है, औसत है। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट लिखो, आपको औसत पता है तो क्या आप पहली और अंतिम संख्या का योग निकाल सकते हैं भाई। पहली और अंतिम संख्या का योग क्या आएगा, पहली व अंतिम संख्या का योग क्या आएगा दोस्तों, पहली व अंतिम संख्या का योग क्या आएगा। आप बोलेंगे सर अगर आप एवरेज में मैं 2 का गुणा कर दूं, ये कितना आ जाएगा, औसत गुणा 2। औसत गुणा 2 ये क्या है आपका, औसत लिखिए इसको, एवीजी मतलब एवरेज। औसत गुणा 2 आप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग। यानी अगर मुझे 14 पता है, 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी पहली संख्या है और जो अंतिम संख्या है उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाइयों, वो क्या है, पहली व अंतिम संख्या का अंतर। देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, मेरे पास कुछ संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है मेरी, ए है। अंतिम संख्या जिसको मैं लास्ट संख्या बोलूंगा वो मेरी एल है। और संख्याओं की संख्या कितनी है, एन संख्याएं भाइयों, एन संख्या दे रखी है। और हर संख्या में जो अंतर है, जो डी की वैल्यू है, यानी ये इससे कितनी ज़्यादा है, डी अधिक होगा। ये संख्या इससे कितनी है, डी अधिक होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। आपको आपको एन संख्याएं दे रखी हैं और हर संख्या में डी डी का अंतर दे रखा है। और मैं जानना चाहता हूं आपकी पहली संख्या और अंतिम संख्या में अंतर कितना होगा। आप मुझे ये बताइए, पहली संख्या तो ये है, इससे आगे दोस्तों कितनी संख्याएं हैं। यदि आपकी कुल संख्याएं n हैं, उनमें से एक संख्या तो ये हो गई भाइयों, आगे कितनी संख्याएं बची, यदि आपकी कुल संख्याएं n है तो आगे n-1 संख्याएं बची। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं दोस्तों, n-1 संख्याएं हैं। और हर संख्या में d का अंतर है, तो n-1 संख्याओं में कितने का अंतर होगा भाइयों, गुणा d। गुणा आपने d कर दिया, बस ये था अंतर। कितना आया दोस्तों, पहली व अंतिम संख्या का अंतर कितना है, पहली व अंतिम संख्या का अंतर कितना है दोस्तों, लिख लेना भाई, बहुत काम की चीज़ है, n-1 इंटू डी। ठीक है। हम इसे ये भी बोल सकते हैं पहली व अंतिम संख्या का अंतर, या हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारी अंतिम संख्या है वो पहली से क्या है, n-1 डी ज़्यादा है। या हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारी पहली संख्या है वो अंतिम संख्या से क्या है, n-1 डी कम है। बात समझ में आई। क्या सवाल करो दोस्तों, करो भाइयों, कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 क्रमागत 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। करो भाई। सॉरी। कैसे करेंगे दोस्तों, 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है। देखो सवाल पढ़ा कैसे जाता है पहले अपन देखेंगे। आपके एग्जाम में कभी भी कोई सवाल आए तो आपको सवाल पढ़ने की भी क्या है दोस्तों, एक कला होती है, वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले 25 क्रमागत संख्याएं, एन की वैल्यू कितनी है 25। जैसे ही आपने विषम संख्याएं देखी, अंतर कितना आया, डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है। औसत कितना है 65 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा दोस्तों,
तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया है। अब ज़्यादातर बच्चे दोस्तों क्या करते हैं, पहले पे औसत दे रखा है आपको 65, इससे पहले क्या करेंगे, आप सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर आप क्या कर निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, फिर क्या है, उन दोनों को डिफरेंस लेंगे। जबकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा है आपका अंतर क्या होता है भाइयों, अंतर होता है n-1 इंटू डी। आपका अंतर दोस्तों क्या कहीं भी आपको एवरेज दिख रहा है, यहाँ पे आपका अंतर एवरेज पर डिपेंड ही नहीं करता है। आपको अंतर के लिए आपको केवल n चाहिए और d चाहिए। हम क्यों भाई यहाँ पे, ये पता है आपको क्यों दिया गया है, ये एवरेज आपको 65 दिया ही इसलिए गया है कि आप एग्जाम में क्या है, समय की बर्बादी करें। यहाँ से आप पहले सबसे बड़ी संख्या निकालें, सबसे छोटी संख्या निकालें, बाद में उनका अंतर निकालें। जबकि मेरे भाई आप ये देखिए, आपका अंतर यहाँ पे औसत पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। यदि आपको n पता है, आपको d पता है, तो सीधा सीधा आप अंतर निकाल सकते हैं, n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, 25, 25 में से एक गया, डी की वैल्यू आई 2, यानी 24 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों, 48 आपका क्या है, अंतर है। यानी आपकी पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना आ गया, 48। बात समझ में आई। आपको एग्जाम में कभी कभी क्या है, पागल बनाने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं रहता। यहाँ पे औसत आपको वैसे ही दिया गया है, आप बिना औसत के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देने का कारण यही है कि आप समय की बर्बादी करें, पहले बड़ी संख्या निकालें, बाद में छोटी संख्या निकालें, और एग्जामिनर ने जो जाल बिछाया है उसमें आप फंसें। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, 30 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 51 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग क्या होगा। करो दोस्तों, 30 संख्याएं दे रखी हैं, एन की वैल्यू 30 है, सम संख्याएं डी की वैल्यू 2 है, औसत दे रखा है 51, और आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग। दोस्तों फिर आप पता है क्या गलती करेंगे, आप क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अरे मेरे भाई, आपको यदि औसत दे रखा है और आपसे पूछा गया है बड़ी और छोटी संख्या का योग या पहली व अंतिम संख्या का योग, तो सीधा सीधा हमने क्या पढ़ा था, पहली प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या होता है, औसत का दोगुना ही तो होता है दोस्तों। आपका औसत क्या होता है, औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। आपसे पूछा क्या गया है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो गुणा 2 इधर आ जाएगा, यानी सीधा सीधा आपको क्या है, 51 का गुणा करना था 2 में, कितना आया ऑप्शन, ऑप्शन सी। बात समझ में आई। यहाँ पे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, दोनों संख्याओं के योग के लिए केवल आपको क्या है, औसत मिल जाए वही बहुत है। सीधा सीधा औसत का 2 गुना करो, वो क्या है, आपकी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग है, पहली व अंतिम संख्या का योग है। बात समझ में आई दोस्तों। अब दूसरा कंसेप्ट जानते हैं, इसमें और क्या क्या सवाल आते हैं। पहले दोस्तों क्या है, हम कुछ फॉर्मूले पे निगाह डालेंगे। जो आपको फॉर्मूला अभी तक आप क्या है, रटते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, किसी चीज़ को हम समझेंगे तो वो क्या है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, जो हमें क्या ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप याद करेंगे तो आप यकीनन मानिए आप भूल जाएंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद आप भूल ही जाएंगे उस चीज़ को। तो पहले आप मुझे ये देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, एन प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, एन प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आपको प्राकृत संख्या भी दे सकता है और लगातार संख्या भी दे सकता है, क्रमागत संख्याएं भी दे सकता है। यानी यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, सम होता 2 थी, विषम होता 2 थी। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब सीधा सीधा ये है कि उनमें एक का अंतर है। तो यानी मेरी दोस्तों ये बताइए आप, प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, एक से होता है, एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा। इस तरह से आप मुझे ये बताइए, इसका एनवा पद क्या होगा भाइयों, एनवा पद क्या होगा, पहला पद एक है, हर में एक एक का अंतर, यानी एनवा पद क्या होगा, खुद एन होगा। ये बात समझ में आई दोस्तों। आपका पहला पद आपको एक मिल चुका है, अंतिम पद आपका एन है, और इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है भाइयों, हमने अभी जाना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई भाइयों।
एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो गया, n+1 डिवाइड बाई 2। एन क्या है हमारा, nवां पद है या अंतिम संख्या है, एक हमारा क्या है, प्रथम पद है या पहली संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या है, n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ गया, औसत कितना आ गया दोस्तों, n+1/2। तो आप योग भी निकाल सकते हैं। n संख्याओं का औसत यदि इतना है और आपको n संख्याओं का योग पूछा गया है तो योग के लिए आप क्या सीधा सीधा n से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, n प्राकृतिक संख्याओं का योग मैं लिख देता हूं। संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर जो आपको औसत दे रखा है n+1/2, इसमें यदि आप n का गुणा कर दें तो क्या योग नहीं हो जाएगा दोस्तों, जितनी संख्याएं हैं और उसमें औसत का गुणा कर देंगे तो टोटल योग आ जाएगा। तो ये हमारी कहानी रही किसकी, n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत व योग की। अब दूसरा स्टेप देखते हैं दोस्तों, लिखते जाइएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, n प्रथम सम संख्याओं का औसत, n प्रथम सम संख्याओं का औसत। संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, सम है। और पहली संख्या कौन सी होती है जो सम होती है दोस्तों, बताइए कोई, दो होती है। यानी मेरी पहली संख्या दोस्तों दो है, अगली चार है, छः है, आठ है। इस तरह से आप कोई मुझे ये बता सकता है एनवीं संख्या कौन सी होगी, एनवीं संख्या क्या होगी दोस्तों, हर संख्या में दो दो का गुणा हो रहा है, यानी ये कितनी होगी, 2n होगी। बात समझ में आई नहीं आई दोस्तों, पहली संख्या आपकी दो होगी, एनवीं संख्या आपकी क्या है 2n होगी, और आपसे पूछा गया क्या है, इन दोनों संख्याओं का औसत। आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और डिवाइड करना है 2 से। तो औसत क्या आएगा भाइयों इनका, n प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या आएगा, आप 2n में 2 जोड़ेंगे, डिवाइड वही करेंगे 2 से, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, यानी ये कितना आया दोस्तों, n+1 क्या है, आपका औसत आ गया किसका, n प्रथम सम संख्याओं का औसत। बात समझ में आई दोस्तों, n प्रथम सम संख्याओं का औसत आपके पास क्या आ चुका है, n+1। तो योग पूछूंगा, n प्रथम सम संख्याओं का योग पूछूंगा तो दोस्तों क्या करूंगा मैं, सीधा सीधा योग के लिए क्या आपको n से गुणा कर देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, लिखिए, n प्रथम विषम संख्याओं का औसत। आपको क्या है भाइयों, समझना है, याद नहीं करना है। आप क्या है, पहले 15 मिनट थ्योरी पढ़िए, फिर आप हमेशा के लिए किसी भी एग्जाम के लिए क्या है कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल मैं आपको इतने करा दूंगा, आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम के लिए क्या है कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आप मेरे से कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो, पहली प्रथम विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। पहली विषम संख्या क्या है, खुद एक है, आप लिखेंगे सर 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह से एनवीं संख्या क्या होगी दोस्तों, एनवीं संख्या को कैसे लिखेंगे, एनवीं संख्या हमेशा लिखी जाती है विषम के केस में कितनी, 2n-1। यदि आप 10वीं विषम संख्या निकालेंगे तो 2 गुणा 10 यानी 20 - 1 19। ये हर केस में क्या है दोस्तों, विषम ही आएगी। बात समझ गए, यानी एनवीं विषम संख्या क्या होगी आपकी, 2n-1 होगी। आपको कुछ नहीं करना औसत के लिए, इसको और इसको जोड़ देना है, डिवाइड बाई कर देना है 2 से। औसत क्या आया दोस्तों इसका, औसत क्या आया दोस्तों, आप बोलेंगे सर 2n-1 में मैं जोड़ूंगा 1, डिवाइड बाई करूंगा 2 से, तो ये कितना आया, एक से एक कैंसिल गया, 2n/2 यानी खुद n आ गया। औसत कितना आया दोस्तों, n विषम संख्याओं का खुद n आया। यदि मैं यहाँ पे योग पूछूंगा, n विषम संख्याओं का योग जो प्रथम से दे रखी हैं, योग क्या आ जाएगा, n गुणा n यानी n²। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। समझ में आया दोस्तों, यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, आप उस पर भी निगाह डालिए थोड़ा। आपको पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए या थ्योरी देखिए पहले, आपको पूछा जाएगा p के, कोई संख्या p है, p के प्रथम, p के प्रथम n गुणजों
का औसत बहुत पूछा जाता है दोस्तों। आपको संख्या दे रखी होगी, ऐसे मैं बोलूँ आपको 9 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 125 गुणजों का औसत क्या होगा। इस तरह से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पी के क्या है, पी कोई संख्या है जिसके n प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये बताइए मुझे, पी का प्रथम गुणज कौन सा होगा, खुद वही संख्या होगी, यानी पहली संख्या क्या है आपकी, पी है। और nवा गुणज क्या होगा दोस्तों, p हुआ, फिर 2p, फिर 3p। इस तरह से nवा गुणज क्या होगा, खुद np होगा। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ना है, p प्लस np डिवाइड बाई 2, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, p प्लस n प्लस 1/। बात समझ में आई दोस्तों। जैसे क्वेश्चन लिखो, 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत निकालें, औसत ज्ञात करें। सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, 7 के प्रथम 25 गुणज दे रखे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है पहले 7 लिखेंगे फिर 25वां संख्या कौन सी होगी। आपको सीधा सीधा क्या करना है, 7 की जगह 7 लिख लेना है। कितनी संख्याएं पूछी गई हैं, 25 गुणज पूछे गए हैं, एक बढ़ा के लिख दो n+1, यानी 26 डिवाइड बाई 2, 2 से गया 13 बार, कितना आया दोस्तों, 91। आपको संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, वो संख्या लिखो, जितनी संख्या पूछी गई हैं उसमें एक जोड़ दो, n+1 डिवाइड बाई 2। मैंने क्या किया, 7 को जैसे ही लिखा, जिसके गुणज निकालने हैं वो लिखा। कितनी संख्याएं, प्रथम 25 गुणजों का मान पूछा गया है तो मैंने एक बढ़ा के 26 लिखा, डिवाइड बाई 2 91। बात समझ में आई दोस्तों। अब इससे संबंधित जो आपके सवाल आते हैं उस पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल भाई, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 सम संख्याएं। अब दो चीज़ें, आपको थ्योरी भी कराया गया है कि फॉर्मूला कहाँ से डराइव हुआ। आपको फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। यदि आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है कि हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या निकाल लें तो हम औसत निकाल सकते हैं। औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। देखो, सम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम प्रथम n सम संख्याओं का औसत दोस्तों क्या है, n+1 है। आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप क्या बोलेंगे, आपको अगर फॉर्मूला याद है n+1 तो 50 संख्याएं पूछी गई, आपको ऑप्शन कौन सा हो गया, सीधा सीधा 51। अब हम क्या है, एग्जाम में सर भूल गए, हमें याद नहीं रहा कि फॉर्मूला n था या n+1 था, हम कंफ्यूज हो गए। उस केस में क्या करना है दोस्तों, आप ये बताइए पहली सम संख्या कौन सी है, 2 होगी, उससे अगली 4 इस तरह से जाएगी। तो 50वीं सम संख्या दोस्तों, इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। पहली संख्या आपकी 2 है, 50वीं संख्या 100 है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 100, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, कितना आया दोस्तों, 50। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। यदि आप फॉर्मूला भूल भी गए तो सीधा सीधा आपको एग्जाम में क्या है दोस्तों, कंसेप्ट आना चाहिए। आपको क्या निकालना था, पहली संख्या निकालनी थी, nवीं संख्या निकालनी थी, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अगला सवाल है, थोड़ा दोस्तों दिमाग का यूज़ करना इस सवाल में। ऐसा नहीं, ज़्यादातर पता है दोस्तों आपको सारी चीज़ें आती हैं, बात ये नहीं कि आपको आती नहीं है। हम क्या है, किसी क्वेश्चन को पढ़ने में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हमारे कई सारे क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। वो जो हमसे पूछना चाहता है, हम जल्दबाजी में कि भाई इसके कहते हैं ना कि मन में लड्डू फूटा, कोई सवाल, सस्ता सवाल आ गया, सरल सवाल आ गया, आप देखते ही अरे अरे मज़ा आ गया, आनंद आ गई। आप क्या सीधा सीधा बिना उसकी गहराई तक जाए हुए सीधा सीधा टिक कराते हैं और गलत कराते हैं। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आपको जब भी आप एग्जाम में बैठें अपने क्या है, दिमाग खोल के बैठो। ये नहीं जल्दबाजी में हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें। क्या कह रहा है दोस्तों, 1 से 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या होगा भाइयों, क्या पूछा गया है। आप कहते सर जी यहाँ पे यदि हमसे n विषम संख्याओं का पूछा जाता, n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता, n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है।
लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है, पहले तो 1 से 100 और उसके भी क्या है बीच की, यानी न तो आपको 1 लेना है ना 100 लेना है, यानी आपकी संख्या क्या है, पहली विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, 3 है, और अंतिम विषम संख्या कौन सी है, 99 है। इन दोनों को जोड़ देना है, भाग दे देना है 2 से। इन दोनों को जोड़ा, भाग दिया 2 से, कितना आया, 102/2, 51। बात में समझ में आई दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपसे 1 और 100 के बीच की पूछा गया है। एक क्या है, एक नहीं लेना है। 1 और 100 के बीच की यानी संख्याएं आपकी 2 से चालू हो रही हैं 99 तक, और 2 से 99 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विषम संख्या आपकी 3 होगी, अंतिम विषम संख्या क्या है, 99 होगी। इन दोनों का औसत आपसे पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा इन दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या है, 2 से भाग दे देंगे, जो क्या आया 51 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको अगेन फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। यदि आप भूल भी गए तो भी क्या है, हमें कोई डरने की दिक्कत नहीं है कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या था। यदि आपकी कंसेप्ट पर पकड़ है भाइयों, यदि आपको उसका कंसेप्ट जानते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो फॉर्मूला क्या है प्राकृतिक संख्याओं का, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n+1/2। ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, उससे देखें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। 100 + 1/2 यानी 50.5 आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। पर गुरुजी मैं तो क्या है, एग्जाम में जैसे ही बैठता हूँ मेरा दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लग जाता है, मैं प्रेशर ज़्यादा ले लेता हूँ, और जितने भी फॉर्मूले जो मुझे घर पे याद रहते हैं, एग्जाम में जाते समय मैं भूल जाता हूँ। तो भाइयों आप ही के लिए बैच चालू किया गया है कि आप ना भूलें, आप प्रेशर में ना भूलें। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको क्या है, कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है भाइयों। आपको कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट क्या कह रहा है। पहली संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1 होगी। कौमी संख्या कौन सी होगी, 100 होगी, /2, 50.5। ये कंसेप्ट है। क्रमागत संख्याओं में हमेशा पहली प्लस अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग देंगे, हमेशा आपको औसत मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगला सवाल करो भाई। अब यहाँ से क्या है, थोड़ा ऐसा नहीं है, आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, यूट्यूब में क्या है, यूट्यूबर ज़्यादा आ गए हैं। जो टीचर भी हैं वो भी क्या है, अपने आप को यूट्यूबर की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है, वो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, क्लास में बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारी सभी सवाल सवाल समझ में आ रहे हैं। लेकिन एग्जाम में जो सवाल आते हैं और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उन दोनों में क्या है, काफ़ी अंतर रहता है दोस्तों। आपको आसान आसान सवाल कराए जाएं और एग्जाम में एकदम फाड़ू सवाल आ जाए, तो आप क्या है, सरेंडर हो जाते हैं। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है कि एग्जाम में इस टॉपिक से कोई सा भी सवाल आ जाए, आप क्या है, कतई घबराएंगे नहीं, और आप इजी वे में कर सकेंगे। भले ही दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी के 52,000 पद हैं, लेकिन इसमें जो पेपर देंगे ना भाइयों, वो सभी बीटेक एमटेक और पीएचडी लेवल के देंगे। ऐसा नहीं है 10+ की भर्ती है तो इसमें 10वीं वाला ही देगा। कंपटीशन कितना है, बीटेक एमटेक जो बच्चे आरएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्या है, आपको इस एग्जाम को देंगे। तो कंपटीशन टफ रहेगा। आप ये नहीं है कि भाई चतुर्थ ग्रेड है तो हम आराम से सस्ते सस्ते आसान आसान सवाल करके जाएंगे। करो दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है आपको क्या है, कुछ दे रखा है। पहले तो कुछ है यानी आपको पता नहीं है कितनी संख्याएं हैं, ठीक है भैया। ये दे रखा है प्रथम है, यानी शुरुआत से शुरू हो रही है। कुछ प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दो अप्रोच है दोस्तों, जो मैं अभी आपको बताते जा रहा हूँ। दो अप्रोच क्या है, यदि आपको एक तो फॉर्मूला याद हो, एन प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, खुद एन आएगी, यानी 45 संख्या है। एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 45 आ गई। बात समझ में आई। एन प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होता है दोस्तों, एन होता है। यही आपको 45 दे रखा है, यानी एन की वैल्यू 45 आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या, यानी आपसे एनवा पद पूछा गया है। एनवा पद क्या होता है दोस्तों, 2n-1, यानी 2 × 45 -1। आंसर आया 89। 89 कौन सा है, ऑप्शन ए।
बात समझ में आई? ये तो रहा फॉर्मूले की कहानी, लेकिन क्या हम इसको कंसेप्ट से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे। वो अप्रोच मुझे दोस्तों ज़्यादा अच्छी लगती है। हम क्या है, हर सवाल को क्या है, समझेंगे। हम समझेंगे तभी उलझेंगे नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपको कुछ क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं और उनका औसत कितना दे रखा है? 45। तो पहली और अंतिम संख्या का योग कितना हो गया दोस्तों? पहली पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? औसत का दोगुना हमने सवाल किया कर रखा है, 90 हो गया। यानी आपका पहली और अंतिम संख्या का योग 90 आ चुका है। क्या आप पहली संख्या जानते हैं? क्या पूछा गया है? कुछ प्रथम क्रमागत विषम संख्याएं हैं। पहली विषम संख्या कौन सी होती है? इतना तो दोस्तों आपको पता है, कौन सी है? एक। यानी पहली संख्या आपकी एक है, तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी? 90 में से आपको एक ही तो घटाना था, 89। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। बात समझ में आए? आपको योग दे रखा है, पहली और अंतिम संख्या का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90। पहली विषम संख्या आपको पता है भाई एक होती है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 90 में से एक गया, 89 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चाहे आप इस तरह से जाओ, चाहे आप इस तरह से जाओ, आना आपको दोनों चाहिए। जिसमें आपको सहूलियत है अब वो वाली अप्रोच लगा सकते हैं। अगला सवाल भाई, कुछ प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सेम दो अप्रोच है। पहले या तो आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो आपको जो मैंने सीधा सीधा जो शुरुआत में सवाल कराए थे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या होती है? औसत का दोगुना होती है। पहली संख्या, पहली सम संख्या आपको पता है दोस्तों 2 होती है। यानी आप क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, 55 में गुणा किया 2 का कितना आया? 110। ये क्या है? पहली और अंतिम संख्या का योग है। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, मतलब अंतिम संख्या पूछी गई है। यानी पहली प्लस अंतिम संख्या का योग कितना आ गया दोस्तों? 110। औसत का दोगुना। औसत का यदि आप दोगुना कर देंगे, 55 का दोगुना किया 110। पहली सम संख्या कौन सी होती है? यही तो घटाना है। पहली सम संख्या 2 है, आपको पता है, तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 108। बोलो कैसी रही? ऑप्शन सी, 108। ये तो रहा इस कॉन्सेप्ट से। फॉर्मूले से कैसे करेंगे? ये किसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों? प्रथम एन क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1। n+1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55। n कितना आया? 54। तो आप मुझे ये बताइए, आपसे एनवा ही पद तो पूछा गया है, सबसे बड़ा पद कौन सा है? एनवा पद। सम संख्याओं एनवा सब पद कौन सा होता है? 54 गुणा 2 यानी 101, 108। आप किसी भी अप्रोच से जाइए, आपको आना दोस्तों सब चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगला सवाल, अगला सवाल करो दोस्तों। कुछ प्रथम क्रमागत संख्याओं का औसत 27.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया है, जब भी आपको प्रथम दे रखा है मतलब एक से शुरू हो रही है, यहाँ पे ना सम है ना विषम है, यानी डी कितना है? एक है। अब आप मुझे ये बताइए औसत कैसे निकालेंगे? औसत आपको दे रखा है 27.5, पहली और अंतिम संख्या का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? सीधा सीधा 2 का गुणा कर दूं, कितना आ गया? 55। पहली और अंतिम संख्या का योग 55 आ गया। पहली संख्या आपकी कितनी है? एक है। ठीक है, पहली संख्या कितनी है दोस्तों? एक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें से आप एक घटा देंगे तो अंतिम संख्या आ जाएगी। अंतिम संख्या कितनी आई दोस्तों? 54। करेक्ट ऑप्शन। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 27.5 किसकी वैल्यू दे रखी है? n+1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27.5। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। मैं चाहूँगा आप क्या ये वाला मेथड जानें। आप किस अप्रोच से जाएं कि यदि आपको प्रथम संख्याएं दे रखी हैं, आपको पहली संख्या पता है, पहली और अंतिम का योग पता है, तो सीधा सीधा अंतिम संख्या अपन आसानी से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा जो अभी आपने पढ़ा है उन तरह के सवाल। अब जो आज हम जो दोस्तों कवर करेंगे वो दोस्तों बहुत शानदार सवाल होंगे। ये अभी अपन ने कराया ही है। 7 के प्रथम 25 गुणनों का औसत क्या होगा दोस्तों? 7 पूछा है, 7, 25 पूछा गया है, एक बढ़ा के लिखना है 26, भाग देना है 2 का, कितनी बार गया? 13। 13 सत्तू 91 आपका क्या है? सी करेक्ट ऑप्शन है। मजा आ रहा है भाई? पहली बात क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें क्या है वहाँ पे लिख दीजिए कमेंट में कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप दोबारा से समझाइए, मैं आपको दूसरी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों
ये कोई भाई, ये मेरा क्या है, 9511594606, ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपकी मैथ से लेके जो भी क्वेरी हो आपके पास में आप डाल सकते हैं। जो भी सवाल का आप सॉल्यूशन चाहते हैं कि सर हमें इस तरह के सवाल में आपत्ति रहती है, कृपया आप कराइए, तो आप इस पे क्या है सीधा सीधा उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं आपको एनी टाइम क्या है, आप कभी भी भेज सकते हैं, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपका समाधान भेज दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। अब लिख लो दोस्तों इम्पोर्टेंट डाल के। अब लेवल क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको क्या है लड्डू मिले, लड्डू नहीं मिलेगा एग्जाम में, आपको कमाना पड़ेगा, हर अंक आपको कमाना पड़ेगा, फालतू में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। सवाल पढ़ो और करो। क्या दे रखा है दोस्तों, 60 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है। 60 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? करो भाई। कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, क्या दे रखा है, 60 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 81, 81, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब तक जो जो दोस्तों आपको पढ़ाया गया है वो मैं मानता हूँ थोड़ा सा उस लेवल से नहीं पढ़ाया गया जिस लेवल से पढ़ाना जाना चाहिए था। आपको क्या बोला गया है, आपको जैसे ही 60 दे रखा है तो आपको क्या है इसका मध्य बिंदु निकालना है। जब भी आपको इवन संख्याएं दे रखी हैं तो आपको क्या है मध्य बिंदु दो आएंगे। वो कैसे आएंगे आप बोलेंगे सर? पहला मध्य बिंदु क्या आएगा, 60/2। दूसरा क्या आएगा, 60/2 + 1। यानी आपकी 30वीं संख्या और 31वीं संख्या है, वो क्या है, दो मध्य बिंदु हैं। आप इस तरह से लिखेंगे, आपने ये लिखा, ये आपकी क्या है 30वीं संख्या है, ये आपकी 31वीं संख्या है। औसत कहाँ पर है दोस्तों, इन दोनों के बीच में रहेगा, जो कितना दे रखा है आपको 81। यदि ये 81 है तो ये आपको कितना दे रखा होगा 82, इससे पहले वाली संख्या 83। और ज़्यादातर लोग क्या है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो आपको ये वाली अप्रोच नहीं सीखनी न समझनी। आपको क्या करना है, ये सवाल दोस्तों एकदम हलवा है, ये वास्तव में हलवा है। कैसे, मैं लिखो, जब भी दोस्तों आपको क्या दे रखा है, जब भी आपको सम या विषम संख्याएं दे रखी हैं, जब भी आपको क्या है सम या विषम संख्याएं दे रखी हैं और आपसे पूछी गई हैं क्या, सबसे बड़ी संख्या, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा सीधा सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, जो आपको औसत दे रखा है, जो आपको औसत दे रखा है उसमें क्या है आपको कितना जोड़ देना है, n-1। बात समझ में आई दोस्तों? जो आपको औसत दे रखा है उसमें n-1 जोड़ देना है। जो आपको एवरेज दे रखा है उसमें n-1 जोड़ देना है। किसके लिए, सबसे बड़ी संख्या के लिए। सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना है, औसत में, एवरेज में सेम n-1 क्या है दोस्तों, घटा देना है, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। बात केवल इतनी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको सम या विषम दे रखी हैं और उनका औसत दे रखा है, आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए औसत में n-1 जोड़ दो, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए औसत में n-1 घटा दो। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 60 है, n-1 कितना आया, एक कम करेंगे 59। यानी आपको करना सिंपल इतना था, 81 में 59 जोड़ना था, कितना आता 140। आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बात समझ में आई नहीं आई दोस्तों? आपको ये नहीं लिखना, नहीं जाना। जब भी आपको सम या विषम संख्याएं दी जा रही हैं, जब भी आपको सम या विषम संख्याएं दी जा रही हैं और उनका औसत दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है आपको, औसत में n-1 जोड़ देना है। औसत में n-1 जोड़ देंगे तो आपका क्या है, बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या के लिए दोस्तों क्या करना है, सेम औसत में आपको n-1 घटा देना है। औसत में n-1 घटाया, छोटी संख्या, n-1 जोड़ा, बड़ी संख्या। अगला सवाल।
55 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूछी गई है, विषम पूछी गई है, कितना घटाना पड़ेगा? 75 में से n-1, n 55 है, एक कम किया 54 घटाया, क्या आया दोस्तों? 21। केवल इतना ही करना है भाई, मेहनत हमें करनी ही नहीं है, हमें दिमाग वहाँ लगाएंगे जहाँ लगाने की ज़रूरत है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी 21। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है? एक सवाल और करते हैं। 8 क्रमागत सम संख्याओं की औसत क्या है? 43 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या गुणनफल पूछा है दोस्तों। औसत कितना दे रखा है? 43। संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। सबसे बड़ी कैसे निकालेंगे? 8 में से एक कम किया 7 जोड़ दूं, यानी ये क्या है? मेरी सबसे बड़ी संख्या। n-1 जोड़ना होता है ना दोस्तों। n की वैल्यू कितनी है? 8 है, और 43 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो ये क्या है? मेरी सबसे छोटी संख्या। बात समझ में आई दोस्तों? सबसे छोटी संख्या। आपसे पूछा क्या गया है? इन दोनों का गुणा। 36 गुणा 5 करेंगे 180, 1 0, 1800 क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई? सम विषम का क्लियर हुआ दोस्तों आपको? जब भी आपको सम या विषम संख्याएं दे रखी हैं, उनका औसत दे रखा है, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? औसत में n-1 जोड़ देना है। छोटी संख्या के लिए क्या करना है? औसत में n-1 घटा देना है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर आप ही विरोध करते हैं कि आपको कुछ याद नहीं करना और आप ही हमें फॉर्मूला याद करा रहे हैं। तो ये तो भाइयों क्या है? जस्ट बताया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा। आपको ये भी याद नहीं करना है, ये समझना है। औसत टॉपिक ही कंसेप्चुअल है दोस्तों। औसत में इतना मजा आएगा ना कि हम इसकी रेलगाड़ी बना देंगे पूरे औसत की दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम में, ये नहीं आप एसएससी दो, रेलवे दो, बड़े से बड़ा एग्जाम दो, औसत से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी क्या है दोस्तों? गारंटी है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, मैंने बता दिया सर, ये फॉर्मूला तो बता दिया सर आपने कि औसत में n-1 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, औसत में n-1 घटा देंगे छोटी संख्या आ जाएगी, सम या विषम के केस में। अब जरूरी नहीं पहले तो आपको सम या विषम ही दिया जाए, संख्याएं कुछ भी दी जा सकती हैं। और दूसरा क्या है? हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए निगाह डालते हैं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखो दोस्तों, याद हमें कुछ नहीं करना, मैं अगेन बता रहा हूँ। ये आपकी दोस्तों क्या है? कुछ संख्याएं हैं भाई। कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं ली हैं भाइयों। मैंने पहली संख्या मेरी a है, अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? मेरी l है। पहली संख्या मेरी a है, अंतिम संख्या मेरी l है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, a और l के बीच का अंतर कितना है? आप बोलेंगे सर पहली संख्या ये होगी, आगे कितनी संख्याएं हैं? n-1 संख्याएं। कुल हमारी n संख्याएं हैं, उनमें से पहली संख्या ये है, इसका मतलब ये आगे कितनी संख्याएं बची हैं भाइयों? n-1 संख्याएं बची हैं। आप बोलेंगे सर n-1 संख्याएं आगे हैं। और हर संख्या में भाइयों मैंने बताया है समान अंतर रहता है, d है। हर संख्या में क्या है? d का अंतर है। ये इससे d अधिक, ये इससे d अधिक या कम, जो भी है, हर संख्या में d का अंतर है। तो टोटल अंतर दोस्तों कितना आ गया? ये हमने पढ़ चुके हैं, हम इस पर सवाल भी कर चुके हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या रहता है? n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये कहानी समझ में आ गई। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया है? औसत कहाँ रहता है भाइयों? औसत कहाँ रहता है क्रमागत संख्याओं का? मध्य बिंदु में। पहला ही पॉइंट तो ये था भाई, मध्य बिंदु में या बीच में। अब मैंने मान लिया दोस्तों मेरा मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पर है कहीं, उसको मैंने लिखा के से। उसको लिखा दोस्तों मैंने किससे? के से लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? n-1 इंटू डी। ये इसके बीच में आता है, तो क्या इसका आधा नहीं होगा? ए से ए की दूरी कितनी आएगी दोस्तों? आप बोलेंगे सर n-1 डी में 2 का भाग दे दो, ए में अगर मैं इतना जोड़ दूं तो के आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर में है। और के में यदि मैं इतना ही जोड़ दूं, कितना? n-1 d/2, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? l आ जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये इसके बीच में, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है? ए और के बीच का अंतर क्या है? इसका आधा होगा, n-1 d/2। यहाँ से यहाँ का कितना अंतर होगा? सेम आधा होगा।
जब तो ये पूरा हो पाएगा। n-1 dy/2, n-1 dy/2 दोनों जोड़ेंगे तो n-1 d हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? बस यही था, यही जानना था आपको। अब देखो लिखो, जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दोस्तों, वो क्या बना? सबसे बड़ी संख्या क्या आई दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या क्या आई भाई? आप बोलेंगे सर मैं औसत में n-1 dy/2 जोड़ दूं, dy/2 जोड़ दूं। ये क्या है आपकी? यदि आप औसत k है, k में n-1 dy/2 जोड़ देंगे तो आपकी अंतिम संख्या आ जाएगी। k और l का अंतर यही तो है। सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? आप बोलेंगे मैं यदि औसत में n-1 dy/2 घटा दूं तो ये क्या है दोस्तों? मेरी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों। अब आपको सम और विषम के केस में डी की वैल्यू क्या है? सम और विषम के केस में डी की वैल्यू 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एवरेज में सीधा सीधा n-1 जोड़ना था। प्राकृतिक संख्याओं में क्या है? डी की वैल्यू 1 रहती है, लिखिए केस 1 लिखिए। आपको क्या है? प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या क्या हुई भाइयों? फॉर्मूला आपको पता है क्या है? एवरेज में यदि आप n-1 dy/2 आपको क्या है? जोड़ना था। डी की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 की जगह 1 पुट कीजिए, यानी आप एवरेज में n-1/2 जोड़ देंगे तो ये क्या है? आपकी सबसे बड़ी। और छोटी के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? एवरेज में n-1/2 घटा देना। बात समझ में आई दोस्तों? डी की वैल्यू कितनी है? 1 है। आशा करते हैं समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, आपको औसत में n-1/2 जोड़ देना है तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, छोटी संख्या n-1/2। सम विषम में हम ऐसा क्यों कर रहे थे? सम विषम का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। सम विषम के केस में क्या है दोस्तों? लिखो यहाँ पे, ये सम या विषम के केस में, सम या विषम के केस में डी की वैल्यू कितनी होती है? 2 है। डी की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो बड़ी संख्या के लिए क्या आएगा? सम या विषम के केस में बड़ी संख्या के लिए क्या आएगा दोस्तों? एवरेज में n-1 जोड़ देंगे बड़ी संख्या, छोटी संख्या के लिए क्या है भाइयों? एवरेज में n-1 घटा देंगे छोटी संख्या। ये हम पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, डी की वैल्यू 1 रखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के लिए आ जाएगा। डी की वैल्यू 2 रखी तो ये हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था वो कहाँ से आया है, यहाँ से आप सीख चुके हैं भली भांति। सवाल करते हैं दोस्तों। 40 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? करो भाई। 40 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 49.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? करो भाई। क्या होगा? सॉरी, प्राकृतिक संख्या यानी डी की वैल्यू कितनी है? 1 है। नेचुरल नंबर में अंतर कितना रहता है हर संख्या के बीच में? 1। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, समझाया भी है। सबसे बड़ी संख्या के लिए दोस्तों आपको क्या करना था? औसत में क्या जोड़ना था? n-1/2। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाती प्राकृतिक के केस में, जहाँ डी की वैल्यू क्या है? 1 है। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी के लिए क्या था? सबसे छोटी के लिए क्या था भाइयों? एवरेज में सेम अमाउंट आपको क्या है? घटा देना था। यानी एन की वैल्यू कितनी है? 40। 40 में से एक गया 39, 39/2 आपको जोड़ना था, यानी ये कितना आया? 19.5 जोड़ना था दोस्तों। इसमें आपको कितना जोड़ना था? 19.5। 50 में 19 जोड़ा कितना आया दोस्तों? 59। कहीं गलती किया?
50 में n-1 39 जोड़ा 50 50 और 19 50 और 19 69 सॉरी 50 और 19 69 दोस्तों। तो ऑप्शन क्या है? सी। सॉरी 50 में आपने 19 जोड़ा, कितना आया? 69 आपका क्या है? करेक्ट आंसर आया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। 45 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 72 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, 45 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? कितना दे रखा है? 72। सबसे छोटी संख्या पूछी है, प्राकृतिक संख्या यानी डी की वैल्यू कितनी है भाइयों? 1 है। आपको छोटी संख्या पूछी है यानी आपको औसत में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है? n-1/2। n-1 किया, कितना आया? 44। 44 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 22। यानी आपको 72 में से 22 घटा देना है। 72 में से 22 घटाया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी 50। मजा आ रहा है भाई दोस्तों? आपको कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या है, या तो जोड़ करना है या घटाव करना है इन तरह के सवालों में। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना था? 45 में से 1 कम किया, 44। 44 में 2 का भाग दिया, ये आपको घटाना था। यही बताया मैंने, औसत में आपको n-1/2 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, औसत में n-1/2 घटा देंगे छोटी संख्या, प्राकृतिक के केस में। ये सवाल करो दोस्तों, ये सवाल करो। 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या दे रखा है? 264 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत 264 दे रखा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? करो भाई, कैसे करेंगे देखो, कैसे करोगे भाई? देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी 5 संख्याएं, आपको नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं। ये आपने 5 संख्याएं लिख ली आपको, लेकिन एक चीज पता है। अब देखो, जो बच्चे गलती करते हैं और हमें जो जिन गलतियों से बचना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो नॉर्मल स्टूडेंट है या जो उसको इतना भी ज्ञान नहीं है या उसने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, वो क्या करेगा? पहली संख्या को क्या मानेगा दोस्तों? एक्स मानेगा। और संख्याएं कौन सी है? सम है, यानी हर संख्या में 2 2 का अंतर है। तो ये इससे कितनी अधिक हो जाएगी? x+2। ये कितनी हो गई? x+4। ये x+6। और ये कितनी होगी दोस्तों? x+8। ये उसने 5 संख्याएं वो मानेगा। ठीक है भाई, और वो क्या करेगा? इनका वर्ग करेगा, क्योंकि आपको वर्ग दे रखा है। इन सभी का वर्ग करेगा और उन सभी को जोड़ देगा। यही तो है। 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी इनका औसत कितना है? 264 है। तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? 264 गुणा 5 कर देंगे तो इन सभी का योग आ जाएगा। यहाँ से वो क्या है? एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, जो कि एकदम गलत अप्रोच है, हमें बिल्कुल यूज नहीं करनी है। क्या है दोस्तों? गलत अप्रोच है, हमें यूज नहीं करना है। ठीक है गुरुजी, आपने मना कर दिया, हमें ये नहीं करना है। ये तो क्या है? नॉर्मल बच्चा है जो अभी तैयारी में आया ही आया है। अब जो कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो क्या अप्रोच करते हैं? देखो, वो क्या करेगा? सर हमारे पास 5 संख्याएं हैं, वो संख्याएं 5 हैं। वो क्या है? पहली संख्या को x नहीं मानेगा, वो इसको क्या है? पहली संख्या से सॉल्व नहीं करेगा, वो क्या है? इसको औसत से सॉल्व करेगा। दोस्तों कैसे? मैंने आपको बताया था, औसत क्या है? वह मध्य बिंदु है जो उनके डेविएशन को क्या है? नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, जीरो बनाता है। देखो कैसे? वो मानेगा इन सभी संख्याओं का औसत क्या है? k है। यदि सभी संख्याओं का औसत k है और सभी संख्याएं क्या है? सम है, तो ये संख्या क्या है? इससे 2 अधिक होगी। आप बोलेंगे सर ये k-2, ये k+2, ये k+4। बात समझ में आई दोस्तों? ये क्या है? k-2 और ये k-4, यानी ये k-4, ये k+4, k-2, k+2, और ये खुद संख्या 1k है। जब आप इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे तो दोस्तों जो 2ab वाली टर्म होती है ना, a-b
का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है, ट्वाइस आता है। ठीक है दोस्तों, यानी 2ab वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इन सभी, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए आप, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं जाना। ये होशियार बच्चा करता है, लेकिन हमें ये भी नहीं करना। तो गुरुजी हमें करना क्या है आप बताइए दोस्तों। आपको सिंपल सा इसमें क्या करना है, ये संख्या पकड़नी है। संख्या क्या है, 264। जब भी आपको n क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का औसत दे रखा है, यहाँ पे औसत होना चाहिए दोस्तों। औसत कितना है, 264 है। यही पकड़ना है आपको। क्या करना है, 264 से छोटा, 264 से छोटा आपको क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना है भाई। 264 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होता है, 256। ठीक है, 264 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या इतना तो पहचान ही लेंगे भाई, 16 गुणा 16 256 होता है। यानी आपका क्या है, इसका आपको अंडर रूट लेना है, जो कितना आया, अंडर रूट 256 करेंगे भाइयों, ये कितना आ गया, 16 आ गया। 16 आपकी क्या है, इन संख्याओं का औसत है। के की वैल्यू आ गई दोस्तों 16। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना भाइयों, ये आपका होमवर्क है। इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, 5 संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, तो जहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा क्या है, हम यहाँ से 16 निकाल चुके हैं। आप इसको निकाल के देखिएगा, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, 16 ही आएगी। यानी आपको क्या करना था, इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना था, उसका अंडर रूट लेना है, वो क्या है, औसत आ गया। इन 5 सम संख्याओं का औसत आ गया। यदि 5 सम संख्याओं का औसत 16 है, ये इससे 2 अधिक है 18, ये इससे 2 अधिक है 20, ये इससे क्या है 2 कम है 14, और ये 12, यानी संख्या को होंगी 12 14 16 18 20। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 20 है। बात समझ में आई नहीं आई आपको, ना इस तरह से जाना है ना इस तरह से जाना है। आपको जाना क्या है, सीधा सीधा 264 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पहचानो, कितनी है 256, इसका लो अंडर रूट, अंडर रूट आया 16, 16 आपका औसत आ चुका है। और मैंने आपको बताया है, औसत यदि आपको पता है, संख्या कितनी दे रखी है 5, यानी बड़ी संख्या के लिए क्या है, सम या विषम के किसमें 4 जोड़ देना है। n-1 जोड़ते हैं तो 16 में 4 जोड़ा 20, 16 में 4 घटाया 12। छोटी संख्या पूछी जाती 12, बड़ी संख्या पूछी गई है, ऑप्शन कौन सा आया, 20। बात समझ में आई दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, 201 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सेम वही है, 201 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है मेरे भाई, ओ भाई क्या होती है, 201 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 196 होता है। 196 का अंडर रूट लिया, कितना आया 14। 14 इन 4 संख्याओं का औसत है। बात समझ में आई, आपकी 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो उनका औसत बीच में होगा 14 है। बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बता रखा है, ये तो क्या मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रखा हूँ। जैसे ही आपका औसत 14 आया, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो यानी 4 संख्याएं दे रखी हैं सम या विषम के केस में। यदि n-1 जोड़ते हैं, 14 में 3 जोड़ा 17 बड़ी संख्या, 14 में 3 घटाया 11 आपकी छोटी संख्या। यानी आपकी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11 है 13 है 15 है और 17 है। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 17, ऑप्शन सी। बात समझ पा रही है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप। एक सवाल कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। 30 क्रमागत सम संख्याओं का 30 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 30 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 61 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 30 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, सम या विषम के केस में सबसे बड़ी के लिए क्या करना है आपको,
औसत में कितना जोड़ देना है, n-1, यही तो पढ़ाया था अभी। औसत कितना दे रखा है, 61, n कितना दे रखा है, 30, यानी 30 में से एक कम करके मैं जोड़ दूंगा, 61 प्लस 29 कितना आया दोस्तों, 90 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये आज की क्लास क्या है दोस्तों, हमने क्या क्या सीखा है, एवरेज क्या होता है, एवरेज के कुछ फॉर्मूले अपन ने ड्राइव किए, और तीसरा टाइप क्या है, हमने ये सीखा है। अभी क्रमागत संख्याओं में एक दो तरह के सवाल और बचे हैं, वो क्या है हम नई क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको यह हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। साथ ही दोस्तों मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है 9511594606। इस पे आपकी गणित से लेके कोई भी क्वेरी हो किसी भी एग्जाम के लिए, आप एनी टाइम अपनी क्वेरी सेंड कीजिए दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी समय क्या है अपना जो भी किसी सवाल में दिक्कत आ रही है, आप सीधा सीधा हमें मैसेज करें, आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।